ध्यान से सुनिएगा। अगर आपकी तरह कहने पर आ जाएं, आप सेब खरीद रहे हैं, आप कह रहे हैं फल वाला मुसलमान होगा तो हम सेब नहीं लेंगे। माँ भगवती ढाबे में जो चावल बन रहा है या जो दाल बन रही है, वो चावल किसके खेत से आया है? कौन गारंटी लेगा? एसपी साहब गारंटी लेंगे, मुख्यमंत्री जी गारंटी लेंगे, जो यहाँ डिबेट में बैठे हैं ये गारंटी लेंगे। आपको शर्म नहीं आती? आप चुनाव लड़िए। गंगा का शुद्ध पानी। साहब, गंगा हमारे देश की लाइफलाइन है। हमारे देश का 60% से ज्यादा आबादी गंगा के तट पर बसी हुई है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक नई वीडियो में। दोस्तों, भाजपा सरकार के चाटुकार पत्रकार भाजपा सरकार के सारे आदेशों का आंख बंद करके सपोर्ट करते हैं। दोस्तों, आज की इस डिबेट वीडियो में आगे आप ये देखने वाले हैं कि कैसे असीम वकार साहब ने रूबिका लियाकत की घनघोर धुलाई की और रूबिका लियाकत के साथ साथ कैसे राकेश त्रिपाठी की बोलती बंद कर दी। दोस्तों, डिबेट बहुत ही ज्यादा मजेदार और धमाकेदार होने वाली है, तो प्लीज दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए मेरे साथ इस वीडियो को देखते हैं। ध्यान से सुनिएगा। देखिए रूबिका जी, वो क्या कहते हैं कि इंसान के पास बैठे बैठे कोई काम नहीं है, तो ऐसे तमाम तरीके के धार्मिक उन्माद को पैदा करने का यह कुंठित प्रयास है। तमाम तरीके का हाइप क्रिएट है। पिछले 15-20 दिनों से मैं देख रहा हूं उत्तर प्रदेश की शासन सत्ता में तमाम हालात उथल पुथल है। एक बात, कहीं ना कहीं उसे दबाने का प्रयास। दूसरी बात, तमाम ऐसी जवाबदेही पूरे देश में चल रही है कि जो जनता हिसाब मांग रही है, तमाम तरीके की चीजें। तो आज उत्तर प्रदेश से लेकर के राजस्थान और साथ साथ उत्तराखंड और तमाम जगहों पर अभी और इस तरीके के उन्माद पैदा करने का प्रयास किया जाएगा। क्या बात कर रहे हैं असीम वकार साहब? हंगामा क्यों है बरपा? नाम ही तो पूछा है। देखिए, पहली बात तो मैं इस बहस पे आना नहीं चाह रहा था, लेकिन बहुत सोचने के बाद मुझे लगा कि मुझे जाना चाहिए और जाकर जवाब देना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो हार हुई उत्तर प्रदेश में, उससे ये गए सब घबरा और कोई और रास्ता सूझ नहीं रहा है। बता रहे हैं कि अगर मालिक का नाम हिंदू है तो फर्म का नाम भी हिंदू होना चाहिए। मैं नाम ले रहा हूं, अल कबीर एक्सपोर्ट, बीफ, जो फूड प्रोसेसिंग कंपनी है, बीफ एक्सपोर्ट करती है। मालिक का नाम है मिस्टर सतीश मिस्टर अतुल सब्बरवाल। कंपनी का नाम अल कबीर। अल अरेबियन एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, अरेबियन, और इसके मालिक कौन है? सुनील कपूर साहब, जिनका अरब से और अरबिया से कोई मतलब ही नहीं होगा। अगर आपकी तरह कहने पर आ जाएं, आप सेब खरीद रहे हैं, आप कह रहे हैं फल वाला मुसलमान होगा तो हम सेब नहीं लेंगे। ऐसा कोई कह अब नहीं रहा कश्मीर में रज्जाक के बाग के सेब हैं या शकील के बाग के सेब हैं? बात समझिएगा। शकील के बाग के सेब हैं या रज्जाक के बाग के सेब हैं या अजहर के बाग के सेब हैं, ये कैसे डिफाइन कीजिएगा? माँ भगवती ढाबे में जो चावल बन रहा है या जो दाल बन रही है, वो चावल किसके खेत से आया है? कौन गारंटी लेगा? एसपी साहब गारंटी लेंगे, मुख्यमंत्री जी गारंटी लेंगे, जो यहाँ डिबेट में बैठे हैं ये गारंटी लेंगे। कौन गारंटी लेगा? बवाल। जुम करो। भाई, हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, यहाँ पर 140 करोड़ की आबादी है। हिंदू मुसलमान सबका कारोबार मिला हुआ है। कौन किससे खरीद रहा है, कौन किससे बेच रहा है, बात लहसुन प्याज की आई। क्या पता नासिक से किसके खेत से चली, किसके ट्रक में आई, कौन से अड़तिये ने, कि शकील ने बेची या वकील ने बेची या रईस ने बेची, और उसके बाद में वो प्याज लहसुन अदरक आपके यहाँ होटल पर आ गया। बिल्कुल। खा लेंगे आप? बताइए। अभी एक साहब बैठे थे, कहने लगे गंगा का, सुनिए, कहने लगे गंगा का शुद्ध पानी। वाह वाह साहब, गंगा हमारे देश की लाइफलाइन है। हमारे देश का 60% से ज्यादा आबादी गंगा के तट पर बसी हुई है, चाहे पहाड़ से लेकर और आप बंगाल तक चले जाइए। लेकिन आप यहाँ तो बता रहे हैं शुद्ध पानी, खाना खाने से आप अपवित्र हो जाएंगे, और न जाने कितने इलाकों से गुजर रही है और कौन कौन से घरों का सीवर गंगा में गिर रहा है। उसमें हिंदुओं का सीवर भी गिर रहा है, मुसलमानों का सीवर भी गिर रहा है, सरदारों का भी गिर रहा है, ईसाइयों का भी गिर रहा है, सबका सीवर गिर रहा है। तब आपकी गंगा मैली नहीं हो रही है। पवित्रता आपको लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। करोड़ों रुपए खर्चा कर दिए, अरबों रुपए गंगा की सफाई के नाम पर, और यहाँ बैठकर आप टीवी पे ज्ञान दे रहे हैं हम लोगों को।
तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? आपको शर्म नहीं कुछ आती? शर्म आया नहीं है। चुनाव लड़िए, चलिए आपको ज्ञान मर्दों दे की देते तरह हैं। तुम से क्या ज्ञान दे नहीं, रहे हो? आपको ज्ञान दे देते हैं। मुद्दों पे लड़िए, मुद्दों पर, देश के ठीक मुद्दों है, पर। अब असीम आसिम वकार वकार साहब ने साहब। बहुत सारे सवाल उठा लिए। अब मैं देश के मुद्दों पे लड़िए। बात करते ओके हैं। असीम वकार साहब, करके आपने बड़े अरे आप- गहनता से इस पर अपनी बात और टिप्पणी रख दी है, ठीक है। अब आप सुनिए राकेश त्रिपाठी क्या कह रहे हैं। क्यों घबरा रहे हैं? क्यों छुपा रहे हैं? जब छुपा रहे हैं तब कुछ गड़बड़ की संभावना दिखती है। आखिरकार पारदर्शी होने से पहले आपको क्या परहेज होता है पारदर्शी होने में? आप तुरंत नारा लेकर के आ जाएंगे, हम कागज नहीं दिखाएंगे, हम नाम नहीं बताएंगे, हम पहचान अपनी छुपाएंगे। शर्म आती है क्या? अरे पहचान डंके की चोट पर बताइए। आसिम वकार बिल्कुल डंके की चोट पर बताते हैं, मेरा नाम आसिम वकार है। आपके वालिद ने रखा है आपका नाम, आपके पेरेंट्स ने आपका नाम रखा है। कोई शर्म है क्या इस नाम को लेकर के? यही बात तो मैं कह रहा हूं कि अपना नाम लेकर के बताइए। कानून कह रहा है, ये कानून का इंप्लीमेंट करने का हम काम कर रहे हैं। आपको भी आगे बढ़कर के कहना चाहिए कि सारे धुंध की बात को हटाइए, सब बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कर दीजिए। शर्म करो, भगवान से डरो, भगवान से डरो। मैं जिस हाथ अगर से गोश्त खा अल्कोहल- रही हूँ, अल्कोहल उस का- हाथ से रागी साहब को ना परोसू खाना, क्योंकि रागी साहब का इस वक्त कावड़ चल रहा है। इसमें क्या बुराई है बताइए? मैं गोश्त खाती हूँ, मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, ये लोग सात्विकता का मैडम, इस वक्त पूरा पालन करते अरे हैं। बात- असीम वकार साहब, तो इसमें क्या बुराई है कि अरे ये बात उन तो- दिनों मेरे यहाँ पर अब जो बताइए। है, क्योंकि इनको पता नहीं है कि मैंने हाथ धोए हैं कि नहीं धोए हैं, मैंने गोश्त खाने के बाद परहेज बरता है कि नहीं बरता है, तो क्या बुराई है अगर ये बिल्कुल, अपने बिल्कुल, नियम का पालन क्या कर रहे हैं, बात मजहब का है। पालन कर रहे हैं तो? अरे भाई, आप अपनी मिसाल मत दीजिए, आपकी मिसाल से कोई फर्क नहीं पड़ना है। अरे आपकी मिसाल से बात फर्क नहीं को पड़ना है। समझिए। लिपस्टिक में चलती भारत है कि में- नहीं, आदमी खाना खा रहा है, उसमें सामने वाले ने क्या कुछ मिलाया कि नहीं मिलाया है, वो सात्विक है कि नहीं है, वो ना ख्याल रखें। असीम वकार साहब अपनी लिपस्टिक का बड़ा सुनिए ख्याल तो। रख लें। अरे सुनिए तो मैडम, सुनी तो रही हूँ ना सर। क्या बोली? मैं कह रहा हूं कि 74% भारत में गोश्त खाते हैं लोग, और मुसलमान 14%, और भारत में गोश्त खाने वाले 74%। तो खाली हाथ धोया नहीं धोया, खाली 14% से पूछिएगा। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। मैं तो ये कह रहा हूं कि जिस ढाबे पे खाना पक रहा है, पुलिस को चाहिए कि उस ढाबे के मालिक से कहे कि लिस्ट बना के लगाओ, प्याज फला दुकानदार से आई, लहसुन फला दुकानदार से आया, मिर्च फला दुकानदार से आई, धनिया फला दुकानदार से आया, चावल फला दुकानदार से लिया, दाल फला दुकानदार से लिया, और किसके खेत में पैदा हुआ, पूरी लिस्ट बना के लगाओ। खाली एक ठेले पर एक नाम से खाली हो पाए जाएगा। तो कुतर्क लेकर आ गए। अगर आप इतने ही बड़े, अगर आप नहीं तो लगाइए, क्यों नहीं लगा रहे हैं आप में हिम्मत है? नहीं, मैंने यहाँ बैठ के कुतर्क कर रहे हैं। मैंने कहा ना, तर्क देने के नाम पर कुतर्क आप देने यहाँ को बता होता रहे है। हैं। नहीं, अरे आप भाई, यहाँ नाम क्यों छुपाना चाहते हैं ये बता दीजिए। आप बता रहे हैं आसिम यहाँ। वकार साहब, ये नाम क्यों छुपाना चाहते हैं? अरे मैं तो कर रहा नाम हूं। भी बताना मैं पड़ेगा, तो कर रहा नाम भी बताना पड़ेगा, कानून मैं तो- कहता है। अरे मैं तो कह रहा हूं, लिखो अगर हिम्मत है तो। प्याज किससे खरीदी, लहसुन किससे खरीदा, धनिया किससे खरीदी, मिर्चा किससे खरीदा, सेब किस बाग से आया है, अमरूद किस बाग से आया है, सेब मलियाबाद में कौन से बाग से आया है, हिम्मत है लिखो। अरे मैं कहा वकार चुका रहा हूं। साहब, मैं तो प्याज, चैलेंज कर रहा धनिया, हूं आपकी पार्टी लहसुन, को। मिर्ची, टमाटर सब लिख दे, पर ये ना लिखे कि असीम वकार का ढाबा, हाँ, ये ना लिखे। अरे मैं कह रहा हूं कि रामलाल का ढाबा। क्या बात है, वाह वाह, क्या बात है। दोनों चमचों के पास जवाब ही नहीं है। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद और सुनने के बाद आप प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोग असीम वकार साहब की बातों से कितने सहमत हैं। और अगर मैं कहूं तो असीम वकार साहब ने जो कुछ कहा बिल्कुल और बिल्कुल सही कहा। इन बीजेपी वालों का तो काम ही यही है। फिलहाल दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आपसे विदा लेता हूं। अब मैं मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और जाने से पहले आपसे कहना चाहता हूं कि प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब मैं मिलता हूं इसी तरह की एक और धमाकेदार और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। जय हिंद।